सोनेट 14 में महान कवि विलियम शेक्सपियर अपने प्रिय की आंखों में स्थित तारों को देखकर ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने का दावा करते हुए कहते हैं कि यदि प्रेमी का वंश आगे बढ़ता है तो सुंदरता और सत्यता इस संसार में बनी रहेंगी, अन्यथा उसकी सुंदरता और सत्यता उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। और एल्स ऑफ दी दिस आई प्रोग्नोस्टिकेट thy end is truth's and beauty's doom and dead। नहीं हुआ जो ये तो मेरी पेश गोई है, सच और हुस्न की हर हाल में तबाही है। नमस्कार साथियों, मैं सहर नसीराबादी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उन सोनेट्स का मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। शेक्सपियरियन सोनेट्स क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई 14 मिसरों की एक इंग्लिश काव्य लेखन विधा है, जिसकी राइमिंग स्कीम ABAB, CD EF और GG के अनुरूप होती है। क्रम संख्या 1 से 17 तक के सोनेट्स को प्रोक्रेशन सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इन सोनेट्स में नस्ल वृद्धि पर विभिन्न तर्कों के द्वारा जोर दिया गया है। प्रोक्रेशन सोनेट्स में कवि विलियम शेक्सपियर का मुख्य संदेश प्रजनन द्वारा अपनी सुंदरता को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने के विचार पर केंद्रित है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोक्रेशन सीरीज की सोनेट संख्या 14 पर। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपने माकूल विचार भी अवश्य प्रकट करें। तो आइए अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी सोनेट संख्या 14 के सार पर। सोनेट 14 सत्य और सुंदरता की अमरता पर आधारित है। शेक्सपियर के सोनेट 14 में कवि ये स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि वे खुद को ज्योतिषविद समझते हैं, लेकिन वे खगोलीय ज्योतिष से किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करते। वे कहते हैं कि वे तारों की गणना से शुभ अशुभ नहीं बताते, न ही मौसम, रोग, युद्ध, अकाल या आपदाओं की भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन प्रेमी की सुंदर आंखों में स्थिर तारों से उन्हें यह सत्य दिखाई देता है कि यदि प्रेमी का वंश आगे बढ़ता है तो सुंदरता और सत्यता इस संसार में बनी रहेंगी, अन्यथा उसकी सुंदरता और सत्यता उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। कवि ये दर्शाते हैं कि वास्तविक भविष्य प्रेम और मानवीय रिश्ते में निहित है, न कि तारों या उसकी गणना में। तो अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सोनेट 14 के मूल पाठ। नॉट फ्रॉम द स्टार्स do I my judgment pluck, and yet methinks I have astronomy, but not to tell of good or evil luck, of plagues, of dearths, or seasons quality. Nor can I fortune to brief minutes tell, pointing to each his thunder, rain, and wind, or say with princes, if it shall go well, by oft predict that I in heaven find. But from thine eyes my knowledge I derive, and constant stars in them I read such art, as truth and beauty shall together thrive, if from thyself to store thou wouldst convert, or else of thee
दिस आई प्रोग्नोस्टिकेट दाई एंड इज ट्रुथ एंड ब्यूटी इज डूम एंड डेथ। अब हम विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई इस सोनेट संख्या 14 का जो काव्य अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है उसे आपकी शान में पेश करते हैं। सितारे देख के करता नहीं कियास कभी, कि सितारे देख के करता नहीं कियास कभी, मगर नुजूम की बारीकियां समझता हूँ। नहीं नसीब की करता हूँ बात अच्छी बुरी, न मौत प्लेग का मौसम का हाल कहता हूँ। घड़ी घड़ी की न तकदीर का बयां मुमकिन, कि घड़ी घड़ी की न तकदीर का बयां मुमकिन, तलातुमों का हवा का न जिक्र वारिश का, न शाहजादों से कहना दुरुस्त है सब दिन, सदा कयास ये करना मुझे फलक से मिला, सदा कयास ये करना मुझे फलक से मिला। मुझे तुम्हारी निगाहों से इल्म मिलता है कि इनमें ठहरे सितारे हुनर ये देते हैं, सच और हुस्न सदा साथ साथ खिलता है, जो अपने आप को भंडार कर बदलते हैं। नहीं हुआ जो ये तो मेरी पेश गोई है, नहीं हुआ जो ये तो मेरी पेश गोई है, सच और हुस्न की हर हाल में तबाही है, सच और हुस्न की हर हाल में तबाही है, सच और हुस्न की हर हाल में तबाही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आपसे इस मेरे प्रयास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के अनुरोध और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी माकूल टिप्पणी करने की गुजारिश के साथ इस वीडियो को जल्दी फिर मिलने के इकरार के साथ यहीं विराम देते हैं। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, मेहरबानी।